बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ करूंगा अल्लाह पाक आप सबको इसी प्लेटफॉर्म से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, कामयाबियां अता फरमाए। आप बहुत ज्यादा कामयाबियां अपने नाम करें और इसी से आपको सक्सेस भी मिले। आज का सेशन जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 8वां दिन है आज हमारी ट्रेनिंग्स को स्टार्ट हुए हुए। तो आप पीछे 7 दिन गुजर गए हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि 7 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए और आप लोगों का कितना ज्यादा फायदा हुआ है उन लोगों की बनिस्बत के जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं की या इसको जरूरी नहीं समझा या फिर वो इस लायक उन्होंने नहीं समझा कि वो खुद को इम्प्रूव कर सके या आगे बढ़ा सके। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 7 दिन के अंदर, 7 दिनों के अंदर आपके अंदर कितना मैसिव चेंज आया है। और अभी जो आगे इंशाल्लाह हमारे डेज रहते हैं, ये जो हमारे 4 डेज रहते हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा आपको डेज दिए जाएंगे। तो इन चीजों के अंदर आप देखेंगे कि खुद से कि कितना आपके अंदर चेंज आ चुके हैं। आप उतने काबिल बन सकते हैं कि उतने बन जाएंगे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। आपको अगर किसी पर्सन की जरूरत ना पड़े, आप खुद से काम करके एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते होंगे। सो ये 8वां दिन है। आज से हमारा जो है वो एक्शन प्लान स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा जी? आज से हमारा एक्शन प्लान स्टार्ट होगा। पिछले 7 डेज के अंदर हमने आप लोगों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जो आपको काम करने के लिए जरूरी होता है, पीछे हमने आपको वो नॉलेज प्रोवाइड किया। अब से जो है आज से अब आपको सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने काम करना कैसे है। अगले जितने भी दिन रहते हैं इनके अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने काम करना कैसे है। ओके, क्लियर हो गया? ये पिछला जो हमारा था वो बेसिक नॉलेज था, जो आज से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा एक्शन प्लान स्टार्ट हो रहा है। इधर से हम आपको सिखाएंगे कि आप लोगों ने काम कैसे करना है, हाउ टू डू वर्क या हाउ टू डू स्टार्ट वर्क। ठीक है, उसके अंदर आज हमारे 3 बड़े टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे जो पहली चीज है वो ड्रीम लिस्ट, हाउ टू सेट गोल्स। ठीक है, ये आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, फिर दूसरा टॉपिक और फिर तीसरा टॉपिक है। इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं ये आज वाले भी। इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठना है, हर चीज को जीरो माइंड होकर सुनना है, समझना है, अपने पास नोट डाउन भी करना है। आज ज्यादातर काम नोट करने वाला भी होगा जिसको आप नोट करेंगे, जिसमें आपको काम करने में आसानी होगी। काम आगाज करना, जब भी हम शुरुआत करते हैं, आगाज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नॉलेज। वो जो आप लोगों को मिल चुका, जो आप लोगों को गेन कर लिया, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, आप लोगों के पास वो नॉलेज आ चुका है इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, पोटेंशियल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को गाइडलाइन दे दी गई, आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आपको बता दिया गया प्रोडक्ट्स क्या है, रिवार्ड प्लान क्या है और बहुत सारी चीजें आपको 3P रूल्स क्या होते हैं, सब चीजें आपको सिखा दी गई। जब हम काम को आगाज करते हैं, सीखने के बाद सीख लिया, अब अगला जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि हमने आगाज करना है। सबसे पहले उसको हमने प्लान करना है, जब आगाज करते हैं, आगाज करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वो ड्रीम लिस्ट है। ड्रीम लिस्ट क्यों? ये आप अपनी वाई क्लियर करते हैं कि क्या हम ये क्यों कर रहे हैं बिजनेस, ये आपकी वाई क्लियर होती है यहाँ पे आके। जो पीछे हमने सीखा, ई-कॉमर्स क्या दे सकती है, आप क्या ले सकते हैं, इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल है, डायरेक्ट सेलिंग की क्या पोटेंशियल है, ई कॉमर्स की क्या पोटेंशियल है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक अपनी ड्रीम लिस्ट क्रिएट करते हैं। क्या लिस्ट करते हैं? ड्रीम लिस्ट क्रिएट करते हैं। हमने करना था ड्रीम सेट, जिसके ऊपर हमने काम करना है। काम करने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि ड्रीम लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने जो है उसके ऊपर गोल सेट करने हैं। हाउ टू सेट गोल, इंशाल्लाह ये आप लोगों को आज क्लियर करवा दूंगा। ये आप लोगों की आज ड्रीम लिस्ट बन जाएगी। आप लोगों ने अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट बना लेनी है, आप लोगों ने अपने अपने गोल्स सेट कर लेने हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये आज बता के जाऊंगा। कल से जो इससे अगला स्टेप होगा वो इंशाल्लाह सिखाया जाएगा, परसों उससे अगला स्टेप सिखाया जाएगा, तरसों उससे अगला स्टेप सिखाया जाएगा। ये पूरा एक स्टेप जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया जाएगा कि आप लोगों ने काम करना कैसे है। ड्रीम लिस्ट क्यों जरूरी है? मैं एक शेर से आगाज करना चाहूंगा। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि मैं उसे कैसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। मतलब कि वो जिंदा ही नहीं है इंसान, वो मुर्दा इंसान है जिसके कोई ख्वाब ही नहीं है, जिसके कोई ड्रीम ही नहीं है। उस इंसान की क्या जिंदगी, उसकी इंसान की क्या लाइफ जिसके अपने कुछ ड्रीम्स नहीं है, जिनके अपने ही कुछ ख्वाब नहीं है, वो जिंदगी का उसको मकसद ही नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि वो काम क्यों कर रहा है या उसने काम क्यों करना है, उसने हैंड टू माउथ वाला काम करना है या इससे आगे बढ़ के भी कुछ करना है। हैंड टू माउथ ये होता है कि आपने कमा लिया, खा लिया, दैट्स इट, ओवरऑल। मतलब जैसे मैं एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ, सॉरी टू से, जैसे जानवर हैं वो भी क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, अपने हिस्से का काम करते हैं, शिकार करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं उनका।
कोई उनका पर्पस नहीं है गोल का, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, ठीक है जी, इसके अलावा उनका कोई पर्पस नहीं, कोई मकसद नहीं लाइफ का, उनको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सेम इसी तरीके से हम जब हमारी काउंसलिंग नहीं होती, हमें बताया नहीं जाता, हमें सिखाया नहीं जाता, हम उस लेवल की नॉलेज नहीं दी जाती, हमें बताया नहीं जाता कि ड्रीम भी कुछ चीज होती है। लाइफ के अंदर आपने गोल्स जरूरी सेट करने होते हैं। आप इस जिंदगी के, अल्लाह ताला की जात ने आपको एक जिंदगी दी है, आप इस दुनिया में आए हैं, उसका आने का कोई मकसद है, उसका कोई पर्पस है, एक तो वो तलाश करना है। दूसरा, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं और अपने सराउंडिंग एरियाज में क्या करना चाहते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए तो अपने हिसाब का क्या करके जाना चाहते हैं। अपनी ड्रीम लिस्ट हर पर्सन जो है वो क्रिएट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बता दूं, एक पैटर्न दे देता हूं ड्रीम लिस्ट बनाने के हवाले से, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे हाउ टू सेट गोल्स के ऊपर। ड्रीम लिस्ट आप लोगों ने कैसे बनानी है। ड्रीम लिस्ट किसी भी बिजनेस में चले जाएं, आप कोई भी बिजनेस कर लें, एक जो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, दुकानदार नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स के पास चले जाएं, उनके पास एक अपनी लिस्ट होती है कि हम इस साल में ये करने जा रहे हैं, हम आने वाले 5 सालों में ये करने जा रहे हैं, हम आने वाले 10 सालों में ये करने जा रहे हैं। उनके पास अपनी एक ड्रीम लिस्ट होती है। जब तक ड्रीम लिस्ट नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ये लॉ है इस कायनात का। एक चीज जब आपके माइंड में आती है, जिसको आप सोच सकते हैं वो हो सकती है, उसको आप फिजिकली कर सकते हैं, उसको आप फिजिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो पहले दिमाग में चीज आती है, उसके बाद वो आती है पेपर के ऊपर। अब जब उसको पेपर पे नहीं उतारेंगे तो वो फिजिकली कैसे होगी। सबसे पहले आपने उसको पेपर पे उतारना है। आपने कम से कम 10 से 12 अपने ड्रीम्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपने? 10 से 12 अपने ड्रीम्स लिखने हैं। उसका पैटर्न क्या होता है? इंसान सबसे पहले से देखता है कि मेरे जरूरियात क्या हैं। अब सबसे पहले जो आपके जो छोटे लेवल के ड्रीम्स होंगे वो आपके होते हैं, जरूरियात होती हैं आपकी। क्या होती हैं जी? आपकी जरूरियात होती हैं। जो उससे अगली चीज होती है वो आपके ख्वाब होते हैं, और जो उसकी वो आपकी ख्वाहिशात होती है। सेकंड नंबर के ऊपर आप जो लिखेंगे, दरमियान में जो आपके ड्रीम्स होंगे, दरमियान वाले आप देख लीजिएगा, वो आपकी ख्वाहिशात होंगी। उसके बाद जो होंगे वो उनको आप ख्वाब समझते होंगे, उनको आप ख्वाब समझते होंगे। ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जरूरियात होती है, फिर ख्वाहिशात होती हैं, फिर ख्वाब होते हैं। ये इस तरीके से आप एक ड्रीम लिस्ट बनाते हैं। आप 10 ड्रीम लिस्ट आपने लिखने, कितने? 10 ड्रीम लिस्ट लिखने। उसके बाद आपके गोल सेट करवाता हूं। सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी होती है। ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद आपने उसको फिर कैटेगराइज करना होता है, उसके गोल्स बनाते हैं। गोल्स के बाद फिर हम टारगेट बनाते हैं। ये तीनों चीजें इंशाल्लाह क्लियर करके भेजूंगा। सबसे पहले जो चीज होती है ड्रीम लिस्ट के हवाले से, ये 3 तरह से होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म गोल्स, दूसरे होते हैं मिड टर्म गोल्स, और तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। ये लिख लें अपने पास, शॉर्ट टर्म गोल्स, उसके बाद होते हैं मिड टर्म गोल्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि जो हम सबसे पहले हमारे जो गोल्स 4 से 5 आप लिखेंगे वो शॉर्ट टर्म होंगे, और वो आपकी जरूरियात होंगी, वो आपकी जरूरियात हो सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आप देख लीजिएगा, आप जितने भी ड्रीम्स लिखेंगे वो आपकी जरूरियात होंगी। और आपकी जरूरत होंगी, मोबाइल फोन लेना है जरूरियात है, आपने ड्रेस लेने हैं जरूरत है, आपने जो है अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, ये आपकी जरूरत है। आपके जितने भी छोटे गोल्स होंगे ये आपकी जरूरत, या वो चीजें होंगी जो आप खुद चाहते हैं या आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। अपने भाई को कुछ लेके देना है, सिस्टर को कुछ लेके देना है, वालदा को कुछ लेके देना है, वालिद को लेके देना है, खुद अपनी जात के लिए कुछ लेना है। वो जो भी आप करना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आते हैं, वो आपकी जरूरियात होती हैं। उसके बाद मिड टर्म गोल्स के अंदर आप अपनी ख्वाहिशात को रखते हैं कि काश ये मैं कर पाऊं, ये मैं करना चाहूंगा। मतलब आप शौक रखते हैं कि हर बंदा ये चाहता है कि गाड़ी हो, हर बंदा ये चाहता है कि उसके पास एक अच्छा मोबाइल फोन हो, उसके पास अच्छे एक लैपटॉप हो जाए। गैजेट्स के हवाले से अगर बात की जाए, पेमेंट के हवाले से बात की जाए, तो उसके पास थोड़े से पैसे हो जाए, मनी आ जाए, 1 मिलियन 2 मिलियन उसके पास सेविंग होनी चाहिए। या वो अपनी ख्वाहिशात रखता है कि मैं ये ख्वाहिश करता हूं। लेकिन ख्वाहिश में और ख्वाब में फर्क होता है, और लॉन्ग टर्म में ख्वाब होता है। ख्वाब वो आप समझते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। आप उन चीजों को ख्वाब समझते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। आपको ये लगता है कि ये पूरे नहीं होंगे, इसलिए आप उनको ख्वाब समझते हैं। जैसा कि बड़ी गाड़ी लेना, आपको मैं कह दूं 4 करोड़ की गाड़ी आप ले सकते हैं, आपको लगेगा ये ख्वाब है, ठीक है। हालांकि ख्वाब की बहुत पावर है। जो बंदा ख्वाब देख ही नहीं सकता वो कैसे जिंदों में शुमार हो सकता है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है। अच्छा, इसके जो दुरानिया होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं 6 मंथ के। आपने 6 मंथ के लिए सेट करने होते हैं। मैं सेट करवाऊंगा आज भी इंशाल्लाह आप लोगों को। शॉर्ट टर्म गोल्स आप 6 महीने के लिए सेट करते हैं कि मैं 6 महीने में क्या करना चाहता हूं। मैं 6 महीने में
क्या करना चाहता हूं, और आप दूसरे मिड टर्म गोल्स होते हैं, वो होते हैं 1 ईयर के, मैं 1 साल में क्या करना चाहता हूं। ये आप लोगों ने अपने लिखने हैं, लिख लें अपने पास। शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं कि आप 6 महीने में क्या करना चाहते हैं, उसके बाद मिड टर्म गोल सेट करने हैं कि आप 1 साल में क्या करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप लेना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, या आपके ख्वाहिशात क्या हैं, या आपकी बड़ी जरूरियत क्या है। उसके बाद आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो 2 से 3 साल के होते हैं, मतलब आप 2 साल का बना सकते हैं, 3 साल का बना सकते हैं, 5 साल का बना सकते हैं, 10 साल का बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स बड़े होते हैं, तकरीबन जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं 2 से 3 साल के होते हैं। जब आप उसके करीब पहुंचते हैं फिर आप अगले गोल सेट करते हैं, फिर आप अगले गोल सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आगाज करते हैं तो ये 3 तरह से आपके गोल्स होते हैं। ये आप लोगों ने लिखने हैं, जो मैंने आपको बताया ना 10 ड्रीम आपने लिखने हैं, वो इस तरीके से लिखने हैं। पहले आपने 6 महीनों वाले लिखने हैं, फिर आपने 1 साल वाले लिखने हैं, फिर आपने 2 से 3 साल वाले लिखने हैं। ये आपके 10 से 12 कम से कम ड्रीम्स होने चाहिए जो आप चाहते हैं, और वो ड्रीम होने चाहिए जो किसी का बाप भी कहकर आप नहीं कर सकते, आप कहो कि मैं करके दिखा सकता हूं, क्योंकि आपके पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास वो इंडस्ट्री मौजूद है, आपके पास सिस्टम मौजूद है। जस्ट करना है क्या कि आपने काम करना है अपने ड्रीम्स के ऊपर। काम किसके ऊपर करना है? अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने ख्वाबों के ऊपर करना है। तब लिखिएगा अगर आप उनको पूरा करना चाहें। अगर आप ये चाहें कि मेरे पूरे ना हो ख्वाब, फिर बेशक ना लिखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ख्वाब पूरे हो जाए, आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, फिर उनको लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। उसकी फिर पिक्चर खींच के आपने अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे भी लगा लीजिएगा। अगर उसका कवर ट्रांसपेरेंट उसके बैक साइड पे भी लगा लीजिएगा। उसको फिर अपने जिस तरह आप सोते हैं वहां पे भी उसको लगा लीजिएगा। मतलब कि अपने माइंड को याद करवाते रहना है कि ये मैं करना चाहता हूं। अगर आपको अपनी मंजिल आपकी नजर नहीं आएगी, देन आप मंजिल की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। आपकी जुस्तजू खत्म हो जाती है, आपका वो शौक, आपकी वो लगन, आपके अंदर वो तड़प खत्म हो जाती है। ख्वाब पूरे करने के लिए आपको सिंसियर होना जरूरी है, और उसके बाद आपको पैशनेट होना जरूरी है। उसके बाद आपको उसके साथ जो है सीरियस होना जरूरी है और जिम्मेदार होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी मंजिल है, इसके लिए मैंने काम करना है। ये आप लोगों ने इस तरीके से गोल सेट करने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये आपने सेट कैसे कर रहे हैं? ठीक है जी, शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर मैं बात करूंगा। इसी को आप कन्वर्ट कर लेंगे मिड टर्म में, इसी को आगे ले जाएंगे आप जो है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये मैं आपको एक पैटर्न दे देता हूं, चूंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में आया होगा कि गोल्स कैसे सेट करने हैं, कैसे सेट किए जाते हैं, हाउ टू सेट गोल्स। मैं सेट करवा के भेजूंगा, टेंशन नहीं, मैं आपको पूरा पैटर्न दे के भेजूंगा कि आप लोगों ने अपने ड्रीम सेट करने कैसे हैं। आप लोगों ने करना ऐसे है, सबसे पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना है। अपने पास लिख ले फाइनेंशियल गोल, इनकम। आपने इनकम सेट करनी है आने वाले 6 महीनों में, लिख ले आप। शॉर्ट टर्म गोल्स ऊपर हेडिंग दे ले, उसके बाद आगे लिख ले 6 मंथ गोल्स, उसके बाद आप लिख ले नीचे हेडिंग से सबसे पहले फाइनेंशियल गोल इनकम जो है आपकी। ये आप लिख ले कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह 70,000 रुपए कमाने वाला बन जाऊंगा। कितना? 70,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला बन सकता हूं। ये आपने अपने पास लिख लेना है। 6 महीनों के अंदर आपने इतना बनना है कि आप जो है वो 70,000 कमाने वाले बन जाए। सॉरी, 70,000 कमाने वाले बन जाए। आपने 6 महीनों में इतना काम करना है कि आप 70,000 पर मंथ आपकी इनकम हो जाए। फाइनेंशियल गोल इनकम आपने सेट कर ली कि मैंने 6 महीनों में 70,000 पे पहुंचना है पर मंथ इनकम के हिसाब से। और रैंक कौन सा मैं अचीव करना है? सेलेक्ट रैंक। रैंक आपने अर्निंग के हिसाब से सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्लैटिनियम रैंक के ऊपर आप कम से कम जो है 50,000 से लेके 80,000 के दरमियान जो है आप पर मंथ अर्निंग कर रहे होते हैं, और आपकी ये अर्निंग हो रही होती है। आपकी अर्निंग हो रही है प्लैटिनियम रैंक के ऊपर। अब आपने जब भी गोल सेट करने हैं, रैंक को और इनकम को रिलेट करके लिखना है। प्लैटिनियम रैंक, मैं आने वाले 6 महीनों में इंशाल्लाह प्लैटिनियम होने जा रहा हूं या होने जा रही हूं। रैंक आपने लिख लेना प्लैटिनियम, और आपकी इनकम कितनी है? 70,000 रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए। तीसरा जो आपने सिलेक्ट करना है 6 मंथ के अंदर आपने क्या करना है? पर्सनल ड्रीम, हाउ मच, या सॉरी 10 ड्रीम जो आपने लिखने हैं, उसमें जो बेसिक ड्रीम्स होंगे आपके, बेसिक ड्रीम्स होंगे मतलब कि आपने अच्छी ड्रेसिंग लेनी है 2-3, आपने अच्छा मोबाइल फोन लेना है, आपने अच्छा लैपटॉप लेना है, आपने अपने के लिए कुछ गैजेट्स लेने हैं, या आप अपने लिए कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, या आप अपने लिए एक्सेसरीज लेना चाहते हैं, लाइक वॉच है, अच्छी वॉच है कॉस्टली। आप अपने लिए अगर लेडीज है तो अपने लेडीज के हिसाब से कुछ लेना चाहती हैं चीजें, तो आप 6 महीनों के अंदर अपनी जात के लिए क्या करना चाहते हैं? पर्सनल ड्रीम। आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं? आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं? अब आपने वो लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी, 10 ड्रीम में से आपने इसमें ये सारे 10 ड्रीम इधर नहीं लिखने, ये आपने मिड टर्म में जो आपके शॉर्ट टर्म में होंगे वो आपने लिखने। 10 ड्रीम आपने जो सिलेक्ट किए हैं
उस ख्वाबों में से आपने जो है इसमें चंद लिख लेने पर्सनल ड्रीम, जो आपके 6 महीनों में पूरे हो सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कैसे आप कर सकते हैं इसको, कि आपने अपनी इनकम को सामने रखते हुए कि मेरे पास 70,000 रुपए इनकम है, आपने ऐसे सोचना है आज मेरे पास 70,000 रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं और मैं क्या क्या खरीद सकता हूं या क्या क्या खरीद सकती हूं, या मैं इनमें क्या क्या करना चाहती हूं या चाहता हूं। आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। आपने 2 चीजें लिखनी है, 3 लिखनी है, 5 लिखनी है, आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास 70,000 रुपए अर्निंग है, आपका रैंक प्लैटिनियम है और आपके पास 70,000 रुपए आपकी जेब में पड़े हुए हैं, आपके हाथ में 70,000 रुपए। अब आप क्या क्या करना चाहते हैं, देन आप करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली चीजें मिल जाएंगी। अच्छा मेरे पास 70,000 है, इसमें मैं ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, उसको लिख डालें पर्सनल ड्रीम 6 महीनों के अंदर आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद फैमिली सपोर्ट, कि आपके पास 70,000 रुपए है, आपके पास 70,000 रुपए है, उसमें से आप फैमिली की सपोर्ट कितनी करेंगे, ये फिक्स करके लिख देना है आपने। हाउ मच, ये आपने अपने हिसाब से लिख देना है कि मैं इतनी सपोर्ट, इतने मेरे ड्रीम्स में चले जाएंगे पर्सनल में, और इतने मेरे पास उसके बाद मैं अपनी फैमिली की इतनी सपोर्ट करूंगा। अपनी अर्निंग के हिसाब से 70,000 रुपए अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आपने पहले लिखा है कि मैं महीने का 70,000 रुपए कमाने वाला बन जाऊंगा विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर 70,000 रुपए कमाने वाला बन जाऊंगा। देन आप क्या करेंगे, आपने पर्सनल ड्रीम कौन से पूरे करने हैं, इसके बाद फैमिली की सपोर्ट कितनी करनी है वो लिख दें। इस 6 महीनों के अंदर अंदर मैंने फैमिली की इतनी सपोर्ट करनी है। हम कहते हैं कि हम फैमिली की सपोर्ट करेंगे, माँ बाप की सपोर्ट करेंगे, घर वालों की खिदमत करेंगे, बहन भाइयों की सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट आपने लिखनी है कि सिस्टर को क्या लिख देना है, वालदा को क्या लिख देना है, या घर में किस चीज की जरूरत है वो लिख देनी है। और जो भी चीज आप अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए करना चाहते हैं वो आप यहां पे लिख देंगे अपनी अर्निंग को सामने रखते हुए। उसके बाद है जी पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा इसका भी गोल सेट करना, हम इसको भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलना, ये बहुत जरूरी चीज है। पर्सनल डेवलपमेंट कि आज आप क्या है, 6 महीनों के बाद अपनी कितनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आज आपने बैठ के देखना है कि आपके अंदर क्या कमी है। आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, आपको बोलना नहीं आता, आपके पास अच्छे अल्फाज नहीं है, आपके पास किसी चीज का नॉलेज नहीं है, आपके पास जो है किसी के साथ जो है गुफ्तगू के अंदर उसको अपने साथ रिलेट करना नहीं आता, आपको उन जैसा बन के बात करना नहीं आता, आपकी जो है या कह लें कि इखलास के अंदर कुछ कमी है, या आपकी जो है मेंटली कुछ प्रिपरेशन होना बाकी है, आपकी ओवर थिंकिंग होती है, या आपको फिजिकली कोई आपकी जिस्मानी तौर पर कुछ आपकी डेवलपमेंट चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट आपने देखना है आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। अगर आप अपनी जात के अंदर कमियां ढूंढने में कामयाब हो जाए तो ये आपकी कामयाबी का पहला हिस्सा होगा। अगर आप अपनी जात में कामयाबियां 100 निकाल सकते हैं, आप बैठ जाए, मैं गिनवाने बैठ जाऊं, 100 खामियां निकाल सकते हैं अपने आप में, और उन खामियों को हमने ठीक करना है, अपने हर इंसान को पता होता है कि मैं किस चीज के अंदर पीछे हूं। मैं ज्यादा मतलब कि सोचता हूं, मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, या मैं कुछ नेगेटिव थॉट्स है मेरी, या ज्यादा कुछ पॉजिटिव थॉट्स है। हर इंसान को अपने बारे में पता है वो क्या है, वो आपने लिख लेना है, और उसके अंदर आपने ये देखना है कि 6 महीनों के अंदर मैंने अपने किन आदत के ऊपर काम करना है। अपने जो आपके आदतें हैं उनको आपने जो है सेट करना है। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर अपनी आदतों को चेंज करना है। आप देर से उठते हैं, आप लेजी हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, मुश्किल मिजाजी के साथ काम नहीं कर सकते, आप जो है आपके अंदर वो पैशन नहीं है, आपके अंदर से वो तड़प नहीं निकलती, आप जो है उतने फोकस नहीं रह पाते, आपका फोकस डाइवर्स हो जाता है, या आपकी ओवर थिंकिंग हो जाती है। इन चीजों के ऊपर आपने काम करना है। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी कहां से होगी, ये आप एक तो इस चीज को आप एनालाइज करेंगे खुद से, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर आप पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे। दूसरी किस्म की आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो आपकी होगी बुक रीडिंग से एंड ट्रेनिंग से। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक आदत होती है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं होती, बुक रीडिंग नहीं करते। बुक रीडिंग करें, आप कोई सी भी बुक रीडिंग करें। सबसे बड़ी बुक हमारे पास कुरान पाक है, आप उसको तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें कि अल्लाह की जात हमें क्या कह रही है, वो क्या सबक दे रही है। आपको पूरी जिंदगी का निचोड़ आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस के हवाले से है, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से है, बुक रीडिंग के हवाले से आप जो इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं कि ये बुक्स हैं और इनको मैं लाजमी तौर पर जो है वो स्टडी करना चाहूंगा। और जैसा कि हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी एक बुक लगी हुई है 21वीं सदी का कारोबार, आप वो मंगवा सकते हैं, उसको भी पढ़ें, उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। रिच डैड पुअर डैड बुक है, उसको पढ़ें, वो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देगी। इसके अलावा बिजनेस के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपको जहां जहां से जो कुछ मिलता है वो ले सकते हैं। अच्छा ट्रेनिंग्स जो है, ट्रेनिंग जरूरी नहीं आपने इकोनेक्ट से लेनी है,
आप यंग मिलियनेयर्स की ले सकते हैं, इकोनेक्स की ले सकते हैं, इनेक्स से। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए। आप ये देख सकते हैं, आप अगर इंडस्ट्री के बारे में सर्च करना चाहें, वो आपके पास टॉपिक्स होने चाहिए। आपके पास कम्युनिकेशन के टॉपिक्स, कम्युनिकेशन के ऊपर आप जो सर्च करें, हाउ टू बेटर आवर कम्युनिकेशन, या हम कम्युनिकेशन को अपनी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होती क्या है। ये बहुत बड़ी एक स्किल है कम्युनिकेशन। जिसके पास आज एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है वही बिजनेस में कामयाब होता है। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको जिंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी जगह पे काम आती है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप रिश्तेदारों में बैठ के अच्छी बात कर सकते हैं, आप किसी महफिल में बैठ के अच्छी बात कर सकते हैं, आप किसी भी जगह के ऊपर बैठ के अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, नतीजा खेज गुफ्तगू कर सकते हैं, और वो गुफ्तगू कर सकते हैं जो सामने वाले को उसकी जो है हेल्प भी हो जाए, उसको मदद भी हो जाए, उससे फायदा भी हो जाए। सो ये सारा कुछ होगा बुक रीडिंग से, ट्रेनिंग से, ये जो आप अपने रिसर्च करते हैं वहां से आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। ये आप 6 महीनों के अंदर देखेंगे कि आपने कितनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, मतलब आपने बुक्स कितनी पढ़नी है, वीडियोस कितनी देखनी है, या ट्रेनिंग्स कितनी अटेंड करनी है, अपनी ग्रोथ कितनी करनी है, ये आप अपने पास लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर बुक रीडिंग की आदत नहीं है तो आप शुरू से लगा लें कि मैं एक पेज पढ़ूंगा, डेली का एक पेज पढ़ूंगा। ये मैं आदत अपनाऊंगा 10 दिन तक या 15 दिन तक, उसके बाद मैं दो पेज पे चला जाऊंगा। एक महीने के अंदर अंदर मैंने अपने आप को 2 पेज पे लेके जाना है, फिर 3 पेज पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। 6 महीनों तक मैंने कहां तक अपने आप को लेके जाना है बुक रीडिंग के अंदर या ट्रेनिंग स्टैंड करने के अंदर। इसके बाद है डोनेशन एंड चैरिटी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम देखें ना ड्रीम्स लिखने के हवाले से, अगर मैं आप लोगों से एक्टिविटी कराते हैं, हमारी बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। इसमें जो पुराने लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे पुराना सीखते हैं, उनको पता है कि जो ड्रीम लिस्ट मैं कैसे सेट करवाता हूं। उसका सिर्फ मेरा एक ये टॉपिक होता है ड्रीम लिस्ट, उसके अंदर बकायदा एक एक्टिविटी करवाई जाती है। वो एक्टिविटी आप लोगों से नहीं करवाई। अगर वो एक्टिविटी करवाता तो आप में से सबसे ज्यादा लोगों ने ये लिखा होना था, मैंने गरीबों की मदद करनी है, मैंने फिर गरीबों की मदद करनी है, फिर गरीबों की मदद करनी है। आपने डिफरेंट तरीकों से गरीबों की मदद लिखी होनी थी कि मैंने स्कूल बना के देने हैं, मैंने फलां कर देना है, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना है। सबसे पहली जरूरत आपको अपनी जात के लिए, सबसे पहली सपोर्ट आप अपने लिए करनी है, सबसे पहली मदद आपने अपने आप की करनी है, सबसे पहली आपने जो कुछ भी करना है आपने अपने आप के लिए करना है। पहले आप अपनी मदद करोगे तो दूसरों की मदद करोगे, अपने आप उस लेवल पे लेके आना है। लेकिन डोनेशन एंड चैरिटी भूलनी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ये आप अल्लाह की जात के साथ ट्रेडिंग करते हैं। मालिक रियाज से किसी ने पूछा कि आप इतनी ऊंचाइयों पे क्यों हैं, उसने कहा जी मैं 10% से मैं अल्लाह ताला को अपने कारोबार का पार्टनर बनाया हुआ है, जिस वजह से जो है मेरे खिलाफ कोई भी बात होती है मैं उससे निकल जाता हूं आसानी से। आज तक जितनी कुछ भी हुआ मैं उनसे आसानी से निकल गया। क्यों? मेरी अल्लाह के जात के साथ मेरा लेन देन है। मैंने उनको अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया हुआ 10% से। मैं जो भी मेरी अर्निंग होती है उसका 10% मैं अल्लाह की जात की राह पे दे देता हूं। तो आपने भी डोनेशन करनी है, चैरिटी करनी है, लेकिन फिक्स अमाउंट आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि गरीब की मदद करनी है, हमने अपने मुआशरे के लोगों की मदद करनी है, हमने दूसरे लोगों, अच्छा गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है। बेशक वो एक फॉर्च्यूनर के अंदर घूम रहा हो, लेकिन अगर उसकी सोच छोटी है ना, वो बंदा गरीब होता है। वो बंदा गरीब नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो, वो बंदा भी अमीर हो सकता है आपसे भी ज्यादा अमीर हो, जिसकी सोच बहुत अच्छी होती है। तो चैरिटी के किसको करनी है? जो डिजर्व करते हैं, जिनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वो फिक्स अमाउंट रखनी है। आपने अपने आप को मेंटली तौर पर क्लियर आपने कर दिया कि मैंने ये करना है, 70,000 पर मंथ कमाना है, प्लैटिनियम रैंक अचीव करना है, ये मेरे 4-5 ड्रीम है, ये पूरे करने हैं, इतने मैंने घर वालों की सपोर्ट करनी है, इतनी मैंने बुक रीडिंग करनी है, इतनी मैंने लोगों की सपोर्ट करनी है। ये आपके पास एक पूरा समय लेके बजट निकल के आ गया 6 महीने का, जो आपका काम है। पहले आपके लिए करने के लिए आपके पास काम नहीं था, आज काम आ गया कि इसके ऊपर मैंने काम करना है। ये आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स है। सेम इसी तरीके से इसको लॉन्ग टर्म पे ले जाए। जैसे कि आप कहते हैं 1 साल के ऊपर लेके जाने हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे। 70,000 की बजाय आप वहां पे लिख लें कि मैंने जो है 2 से 2.5 लाख पर मंथ कमाने वाला बनना है। प्लेटिनियम की जगह के ऊपर रख लें कि आपने जो है ग्लोबल एम्बेसडर बनना है 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद आप लिख लेंगे पर्सनल जो ड्रीम है वो आपके कौन से बड़े ख्वाब कौन से, वो आप अपने लिख लेंगे। उसके बाद बुक रीडिंग उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने आने वाले उससे आगे कितना करना है। फिर ट्रेनिंग्स आपने कितनी लेनी है और फिक्स अमाउंट आपने कितनी चैरिटी करनी है। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो भी आज से स्टार्ट होते हैं, वो 6 महीने बाद स्टार्ट नहीं होते। मिड टर्म भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं, और लॉन्ग टर्म भी आज से आपके गोल स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास टोटल 2 साल होते हैं। 2 साल में 6 महीनों में आपने क्या करना है, साल में क्या करना है, फिर उसके अगले साल में आपने क्या करना है। इस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को सेट करते हैं। अगर आप इनको सेट करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले आप 1 से 1.5 साल के अंदर आप
रॉयल क्राउन एम्बेसडर सिस्टम से बन सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, चैरिटी के हवाले से आपने फिक्स अमाउंट लिखनी है और वो फिर चैरिटी करनी है, अल्लाह के रास्ते पे देनी है, अपने आप के लिए नहीं देनी, अल्लाह की राह पे देनी है। जो डिजर्व करते हैं उनके अंदर आपने डोनेशन या चैरिटी जो है आपने वो लाजमी तौर पर अपने जितनी आप इस्ताद आप हो इसके हिसाब से आप अपने लिख लेंगे। मेरे पास 70,000 रुपए अर्निंग है, इसमें से मैं इतने जो है मैं लोगों की मदद करूंगा। 70,000 मेरी अर्निंग है, मैं इतनी मदद करूंगा। मेरे पास 2 लाख अर्निंग है, मैं इतनी मदद करूंगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल काम करने के लिए। सबसे पहले तो ये चीज होगी। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा सबसे बड़ा टॉपिक, अच्छा यहां तक क्लियर है सबको? ये चैट बॉक्स में मुझे बता दें, यहां तक समझ आ गया आप लोगों के ड्रीम्स कैसे सेट करने हैं? अल्लाह के जात तो पूरी करेगी करेगी, कोशिश तो आपने करनी है। मैं आपको फरमान सुना देता हूं, एक बुजुर्ग का फरमान है, उन्होंने कहा जी अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ करना बेवकूफी है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ करना बेवकूफी है। अल्लाह की जात से दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह, ये मैंने अपनी जिंदगी में कुछ लिखा है, ये मैं कुछ करना चाहता हूं, तेरी सल्तनत के बराबर, तेरी इस कायनात के बराबर ये बिल्कुल एक दिन का भी नहीं है। तेरी रहमत के सामने तो कुछ भी नहीं है, आपके जो खजाने उसके सामने तो ये तो कुछ भी नहीं है। तू देने वाला है, तू देने वाला तुझसे कई गुना ज्यादा नवाज सकता है, लेकिन मैंने छोटा सा ये लिखा है, मैं ये करना चाहता हूं, दुआ में ये कर रहा हूं कि मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे कि मैं ये कर पाऊं। दुआ ये करनी चाहिए, मुझे हिम्मत दे, हौसला दे कि मैं ये कर पाऊं, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इनको साबित करके दिखा सकूं। ये हिम्मत मांग रही है आपने अल्लाह की जात से। मुझे हिम्मत आएगी जब आप ठान लेंगे, अपने आप से वादा कर लेंगे, अपने आप को जो बता दें कि ये मैंने करना है, तो फिर ये कायनात का जरा जरा आपके साथ लग जाता है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ मांगना बेवकूफी है, और अपने हिस्से का काम करके दुआ ना मांगना ये क्या होता है कि ये आपका तकब्बर होता है। तकब्बर तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़ तकब्बुर है। आपको तकब्बर आ जाता है अगर आप अपने हिस्से का काम करके दुआ नहीं मांगते कि या अल्लाह ये मैं काम कर रहा हूं, ये इसके अंदर बरकत डाल। आप, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे इसका सिला दे। ये आपने अल्लाह के साथ से अपने हिस्से का काम किए बगैर, आप कहे रोटी पड़ी हुई है, दुआ करेंगे अल्लाह पूरी करेगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मुंह में चली जाएगी खुद ब खुद। नहीं जाएगी सर, पूरी जिंदगी बैठे रहे। उस कायनात के मालिक ने कुछ रूल सेट किए हैं, उस कायनात के मालिक ने कुछ इसके टर्म्स सेट की हुई हैं, इसके कुछ रेगुलेशंस रखी हुई हैं उसने। अगर हम उनको पूरी नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। जैसे वो कहा जाता है ना कि पैसा कहता है, लोग सोचते हैं कि हम काम तब करेंगे जब पैसा आएगा, तो पैसा कहता है जब काम करोगे तो मैं आऊंगा। हम काम करते नहीं और हम बैठ के देखते हैं कि अल्लाह पूरी करेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। गोल्स अपने लिखें, सेट करें और उनके साथ मुखलिस होकर लिखें। दिल से आपको साउंड आना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं मुखलिस हूं, जिंदगी के अंदर जो कुछ करना था कर लिया, अब मैंने ये करना है, अपने लिए मैंने ये करके दिखाना है इंशाल्लाह। फिर अल्लाह की जात के ऊपर यकीन आएगा आपको कि इंशाल्लाह अल्लाह की जात मेरे साथ है और ये मैं करके दिखाऊंगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, इंतहाई अहम टॉपिक है, थिंकिंग एंड पॉजिटिविटी। देखकर हमने काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने ड्रीम्स लिख लिए, हमने ख्वाब पूरे करने हैं। अब ख्वाब पूरे करने के लिए आपने काम स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? थिंकिंग या पॉजिटिविटी। थिंकिंग भी जरूरी है, पॉजिटिविटी भी जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं थिंकिंग के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं थिंकिंग के ऊपर। थिंकिंग कैसे करनी होती है? सोच, आपकी सोच के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। थिंकिंग के जरिए से आपकी मेंटली प्रिपरेशन होती है। आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना, मेंटली तौर पर आपने प्रिपेयर्ड करना है, अपने आप को तैयार करना है मार्केट में उतारने के लिए, अपने आप को तैयार करना है फील्ड में उतारने के लिए, अपने आप को तैयार करना है काम शुरू करने के लिए। थिंकिंग जो है, इससे आपकी मेंटली प्रिपरेशन होती है। मेंटली तौर पर आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है। जैसा कि आपने ड्रीम्स लिखे, वहां से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है कि आपको पता लग गया कि मैंने ये करना है, इतने टाइम में मैंने ये करना है और करके दिखाना। थिंकिंग आपकी वहीं से शुरू हो गई है, थिंकिंग आपकी वहीं से शुरू हो गई है, वहीं से आपकी मेंटली प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई है। आप मेंटली तौर पर क्लियर हैं। पहले हम कंफ्यूज थे, क्या जी हमने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पता नहीं था कब लेना है। 1 साल बाद पूछे फिर भी वही ख्वाब है, 10 साल पूछे बाद पूछे फिर भी वही ख्वाब है। पूरे क्यों नहीं हो रहे? हमारी इसके ऊपर मेंटली प्रिपरेशन नहीं है, हम कंफ्यूज थे। अब हमारा माइंड कंफ्यूज नहीं है, हमारी मेंटली प्रिपरेशन हो चुकी है पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी जो है वो मेंटली प्रिपरेशन हो चुकी है। हमारे पास सामने खुल के आया पड़ा कि हमने ये करना है। अब आपने जो है किस चीज के ऊपर प्रिपरेशन करनी है? अपने मेंटली तौर पर अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्या करना है? अपने आप को मेंटली तौर पर अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। वो स्ट्रांग कहां से होगा? पॉजिटिव थिंकिंग से।
पॉजिटिव थिंकिंग से कभी भी किसी भी चीज के अंदर आपने उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी, पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए। अच्छा ये चीज है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। प्रॉब्लम के अंदर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करके इतना देखना होता है कि इसमें से कैसे निकल सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है। वहां से भागना नहीं होता, वहां से सर पकड़ के बैठ नहीं जाना होता, वहां से परेशान नहीं हो जाना होता। वहां पे आपने क्या करना होता है, मेंटली प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है कि ऐसी सिचुएशन से निकलना कैसे है, ऐसी सिचुएशन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, लोगों की नेगेटिव बातों को हम कैसे फेस कर सकते हैं, लोगों को हम कैसे फेस कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रह सकते हैं। ये तमाम तर चीजों के अंदर आपने काम करना, अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग करना होता है, दिमागी तौर पर आपने अपने आप को पुख्ता करना होता है, आपने अपने आप को स्ट्रोंग बनाना होता है। उसके बाद नॉट ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि मिड टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, हम क्या करते हैं, हम ये गोल सेट कर लेते हैं 6 महीने का भी, साल का भी, 2 साल का भी, लेकिन हम जी किस में रहे होते हैं, 2 साल वाले में। हम 6 महीने वाले में आते नहीं है। 6 महीने वाले में आ जाए, 6 महीने वाले में आके सबसे पहले फिर आपने उसको कैटेगराइज करना है, उसके टारगेट बना लेने हैं। डेली बेसिस के ऊपर आपने टारगेट बनाना है कि 6 महीने में मैंने जो करना है उसको पहले मंथ के ऊपर डिवाइड कर लें। जब आप मंथ पे डिवाइड करेंगे फिर उसको आप वीक के ऊपर डिवाइड कर लें, फिर आप उसको डेली बेसिस के ऊपर डिवाइड कर लें। आपके पास एक दिन का काम निकल के आ जाएगा और आपने उसी के बारे में सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आज आपका जो काम है, आज का जो आपका एक दिन का काम निकल के है, वो आपने लिख लिया कि मेरा डेली का इतना काम करना है। अब वो करते जाएंगे, एक वीक का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अपने हफ्ते के बाद अपनी खुद की एक रिपोर्ट बनाए कि क्या जो इस वीक के अंदर मेरे में काम था वो मैंने किया, मैंने अपने ख्वाबों का जो मैंने रखा हुआ टारगेट किया, मैंने अपने हफ्ते का काम किया है, वो आपने अपनी करें। उसके बाद 1 महीने की करें। ये आप करते जाएंगे, डेली बेस का काम करते जाएंगे, 6 महीने का पूरा हो जाएगा, फिर साल का भी, 2 साल का भी। साल वाले को नजर में रखना है, सामने रखना है, वो आपकी मंजिल है। लेकिन स्टेप्स क्या हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर आपने टारगेट सेट करने, जो कि आपने उसको डिवाइड करना है। मतलब 70,000 आप पर महीने बाद 6 महीने बाद कमाना चाहते हैं तो उसको आप डिवाइड करेंगे। आज मैं कितना काम करूंगा तो 6 महीने बाद मैं इस लेवल पर पहुंचूंगा। तो आज को मद्देनजर रखते हुए आपने काम करना है। किसको? आज को। सुबह उठना है, अपने आप को पहले तो मेंटली तौर पर बिल्कुल खाली करना है। आपने अपने आप को महसूस करना है, आंखें बंद करनी है, फील करना है, अपने आप की सांसों को फील करके, खुद को फील करके, फिर खुद को कहना है कि आज का दिन मेरा दिन है। इंशाल्लाह जो आज मेरा काम है, आज का जो टारगेट है, इंशाल्लाह वो मैंने हर हाल में पूरा करना है। जो कुछ मर्जी हो जाए, जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आज का मैंने काम करना है। अपने आप को दोबारा से मेंटली प्रिपेयर्ड करके, ओवर थिंकिंग को छोड़ के, आप उस काम के ऊपर फोकस करके जो आप करना चाहते हैं, फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सोच से फोकस बनता है। जितना आपका अच्छा फोकस होगा उतना ही आप आगे ग्रो कर पाते हैं। सर इसके बाद पावर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की पावर यह है कि आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। जब आपके माइंड में एक चीज आती है, एक सोच आती है, तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर एक स्पेशल किस्म के केमिकल जो है ना वो आपस में जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो एक आपको जो है फिजिकली आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। फिजिकली आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती है। कब आती हैं? जब आप उस सोच के ऊपर काम करते हैं। जो आपके अंदर सोच आई, आप जो सोचते हैं उसके ऊपर आपने प्रॉपर तैयारी की, तैयारी करके आपने अपने आप को उसके ऊपर पक्का इरादा किया, अपने आप को मजबूत किया, अपनी मेंटली प्रिपरेशन की, ओवर थिंकिंग को साइड पे करके उसी चीज के ऊपर आप फोकस कर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक फिजिकली चेंज आता है। आपको चेंज नजर आएगा भी। ये थिंकिंग की पावर होती है। दूसरी चीज, जो आप सोचते हैं, सोचने से आपके गिर्द एक ऑरा बनता है। आपके गिर्द ऑरा बनता है, वो आपकी सोच होती है सारी। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो उनसे मिलने से पहले, दुआ सलाम से पहले जब आप उनके करीब जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी वाइब आती है, आपको बहुत अच्छा जो है लगता है। क्यों? उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखने में तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके पास जाए तो ऐसे लगता है यार कब जान छोड़ेगा ये, कब इससे हम उठ के जाए। क्यों? उसकी सोच बहुत नेगेटिव होती है, बहुत नेगेटिव सोच होती है। तो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रहना है। और आपकी ये पावर जो है, इसके जरिए से आपकी वेव्स निकलती हैं, आपके अंदर से वेव्स निकलती हैं। जो आपकी सोच होती है उसकी वेव्स होती है, वो वेव्स अगले बंदे को टच करती हैं जाके। इतनी पावर है सोच के अंदर। और सोच कहां से आती है? बड़ा सवाल। सोच आती कहां से है? अब आप में सब कह रहे होंगे
के दिमाग में, ओ भाई दिमाग में तो आती है, आती कहां से? दो जगह से आती है, या तो रहमान से आती है, शैतान से आती है। आपका तल्लक जिससे ज्यादा मजबूत है, आपकी सोच वहीं से आती है। ठीक है, सोच का तल्लक जो है वो खला से है, ख्यालात का तल्लुक एक खला से लफ्ज निकला है। वो खला जिधर से अल्लाह की जात कुन कह के जो चीजों को बनाती है, वो जो जब कुन कहते हैं वो डिफरेंट लोगों के माइंड में चीजें आती हैं कि ये होने वाला है। अगर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो वो किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, आपने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि मैंने ये करना है, लेकिन पता चला कुछ दिन के बाद आपके इलाके में वही काम किसी और ने किया हुआ है। उसकी वजह कि आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया, आपने उसके ऊपर वर्किंग ही नहीं की। देन अल्लाह के साथ में वो काम तो किसी ने किसी से लेना था, वो डाइवर्ट कर दिया, वो काम किसी और ने कर दिया। सर इतनी पावर है थिंकिंग की, जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम इसके बारे में सोचते नहीं है, या तो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं या फिर माजी में रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना मुस्तकबिल भी तबाह कर बैठते हैं और ना हम अपने आप को फिजिकल मौजूदा हालात में रख सकते हैं। सो ये पावर है इसकी, पावर ऑफ थिंकिंग। उसके बाद पॉजिटिविटी, स्टे पॉजिटिव। सबसे पहला जो चीज है, अपने पॉजिटिव रहना। जब आप काम करते हैं, एक तो आपने जो थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखनी है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा सोचना है। कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, कभी भी किसी के बारे में आपने उस तरीके की नेगेटिव सोच नहीं रखनी। पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। आप कैसे रह सकते हैं? देखें, लोग आपको मिलेंगे नेगेटिव, मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे, क्योंकि नेगेटिविटी ऑलरेडी होती है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी पड़ती है। नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट होती है, नेगेटिविटी जो पॉजिटिविटी अपने अंदर आपको लानी पड़ती है। नेगेटिव लोग मिलेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा, तुम तो नहीं कर पाओगे, ये सब तो स्कैम होता है, ये सब तो फ्रॉड होता है। अब आपको पता है, आपने 12 दिन की ट्रेनिंग ली हुई है, आपको पता है कौन से स्कैम होते हैं, कौन से फ्रॉड होते हैं। आप उसको बताओगे क्या स्कैम होते हैं, क्या फ्रॉड होते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कभी किसी के साथ बहस में नहीं जाना, लूज टॉक नहीं करने, लूज टॉक नहीं करनी किसी से भी, कभी भी किसी से लूज टॉक नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। ठीक है जी। और मतलब कि कुछ लोग होते हैं वो गाली दे के बात करते हैं किसी से भी, ऐसे हरगज कुछ नहीं करना। अगर आपके अंदर ये कोई आदत है तो इसको खुदारा चेंज कर लें। अगर आप बिजनेस करने के लिए आए, अगर बिजनेस करने के लिए नहीं है तो फिर आप जैसे वैसे रहें, कोई इशू नहीं है। बिजनेसमैन एक अच्छा इंसान और एक अच्छा लीडर होता है। इंशाल्लाह एंड में आपको सरप्राइजिंग ये टॉपिक भी मिलेगा सीखने के लिए कि लीडरशिप क्या होता है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। अगला बंदा अगर आपको गाली भी दे जाए ना, उसको स्माइली फेस दे, उसको क्या करना है, स्माइली फेस दें। यकीन करें उसके लिए इससे बड़ी कोई थप्पड़ नहीं हो सकती, उसके लिए इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। वो कहेगा यार मैंने इसको गाली दी, इसने फील ही नहीं किया। ठीक है, मैंने इसको गाली दी लेकिन इसने फील ही नहीं किया। जैसे वो एक पंजाबी में भी है ना कि उसने उन्हें राज्य के जलील किया था, मैंने मासा नहीं फील किया। तो वही वाला आपने काम करना है, वो जितना मर्जी जलील करे आपने बिल्कुल भी फील नहीं करना। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। अगले बंदे के लिए यही जवाब होता है। मतलब ये आपने उस बंदे को वैल्यू ही नहीं दी, उसकी बात की वैल्यू आपके नजर में है ही नहीं। जो बंदा नेगेटिव बात कर रहा है, जो आपके खिलाफ बोल रहा है, पॉजिटिव रहना है। लोग आएंगे आपको बुरा भला भी कहेंगे, उसे कहें अच्छा ठीक है, ओके दैट्स इट, बहस में नहीं जाना। वो जो कहता है उसको ठीक है, ओके दैट्स इट, उनसे दूर। स्टे पॉजिटिव। अगर बंदा गाली भी दे जाए, बदले में गाली नहीं देनी, उसके कहना ओके ठीक है, तुमने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना, अल्लाह हाफिज, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना। स्टे पॉजिटिव, नॉट लूज टॉक। लूज टॉक नहीं करनी, किसी से गाली दे के बात नहीं करनी, किसी से गलत तरीके से बात नहीं करनी, किसी को जो है मतलब लूज टॉक नहीं करनी अपने किसी के साथ। और दूसरी नंबर के ऊपर पॉजिटिव वाइब्स आपसे निकलती हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, किसी से लूज टॉक नहीं करते, फिर आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। जब एक बंदा आपके औरे के अंदर आता है, आपके करीब आता है, तो उसके अंदर आपका एक रोब जाता है, आपका अगले बंदे के ऊपर एक रोब जाता है। अगले बंदे को पता चलता है कि मैं किसी आम शख्स से नहीं मिल रहा, मैं किसी लीडर से मिल रहा हूं, मैं किसी अच्छे इंसान से मिल रहा हूं। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं और वो निकलनी भी चाहिए। इतना आपने काम करना है अपनी जात के ऊपर कि आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलें, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलें। आपने कभी भी जो है किसी भी जगह पे जाएंगे, आप फैमिली में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, फ्रेंड्स में जाते हैं, मुआशरे में जाते हैं, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगे। जब आप पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव लेके सोचेंगे, हर चीज को, लोग पूरी कायनात उसको, जब पूरी दुनिया उसको नेगेटिव सोच रही होगी, लेकिन अगर आप उसको अलग नजर से देखेंगे, आपको कुछ अलग चीजें नजर आएंगी, अलग चीजें समझ आएंगी जो कि आम इंसान नहीं समझ पाएंगे, दूसरे लोग उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर सोचेंगे, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी और लोग फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लोगों का आपकी तरफ बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है, लोग आपको अपना हीरो मानना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों के फेवरेट बनना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव वाइब्स,
उसके बाद है जी आंसर विद पॉजिटिविटी टू नेगेटिव पीपल। जितने भी नेगेटिव लोग मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टे पॉजिटिव, आपने हमेशा हर हाल में पॉजिटिव रहना है। परेशानियां आती हैं, परेशान होना बनता है, होना भी चाहिए, उसमें से फिर आपने निकल आना, लेकिन उसमें अंदर फंस नहीं जाना, उससे निकलना है। फिर आपने अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने आप को उस रूटीन के ऊपर आपने ले आना है, स्टे पॉजिटिव। उसके बाद आंसर विद पॉजिटिविटी टू नेगेटिव पीपल। जो बंदा भी आता है, खासकर जब सोशल मीडिया पे काम करते हैं या हम करते हैं, माशरे के अंदर बहुत सारे लोग जो है मुखालफत करते हैं। जैसे कि कल भी सर फैसल ने एग्जांपल दी कि सबसे बड़ी मिसाल के सामने सबसे बड़ा जो मजहब है दीन इस्लाम है, उसको फैलाने में भी कितनी नेगेटिविटी थी लोगों की, उसके अंगेंस्ट भी कितने लोगों को जो है हडल्स को बर्दाश्त करना पड़ा, मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान बना कितनी मुश्किलात थी, कितने लोगों ने जो है नेगेटिविटी फैलाई, कितने लोगों ने क्या कुछ किया। लेकिन लीडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका जवाब पॉजिटिविटी से देता है, उसका बात जवाब नेगेटिव बात का जवाब नेगेटिव नहीं देता। अगला बंदा जो मुझसे मर्जी कर जाए, आपने उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ पेश आना है। उसको मैं बताता हूं आपको, अगर आप नेगेटिव इंसान के साथ नेगेटिव हो जाएंगे सर, आपकी आपस में मुखालफत शुरू हो जाएगी, आपकी आपस में मुखालफत हो जाएगी, और मुखालफत आपकी लड़ाई झगड़े तक और बहुत बड़ी दुश्मनी तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप उस नेगेटिव पर्सन को, अगर आप पॉजिटिविटी से जवाब देते हैं, तो आप उसका दिल जी लेते, ये दिल जीत लेते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं। हो सकता है वो मौके के ऊपर आपको उस तरह के ट्रीट ना करे, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव से जवाब दिया, देन वो एक टाइम के ऊपर आके कहेगा यार वाकई में मैंने इससे कितनी बदतमीजी की थी, लेकिन इस बंदे ने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया था। इसका ये बड़ापन है। जब आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, यही वो लोग आपके पास आ जाएंगे, यही रिश्ते लौट आएंगे, यही लोग आपके पास लौट आएंगे। आपको कामयाब होना है एक दफा, लेकिन किसी के साथ रास्ते में बहस नहीं करनी, रास्ते में रुक के किसी से आपने जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखना है। जो बंदा नेगेटिव है, स्माइली फेस दे और चल दे। तीसरा टॉपिक हमारा वे ऑफ टॉकिंग। तीसरा टॉपिक हमारा वे ऑफ टॉकिंग। ये आपकी आज प्रिपरेशन हो रही है, आज आपकी तैयारी हो रही है। हाउ टू स्टार्ट वर्क, आपने काम करना कैसे है। ठीक है जी, पहले हमने ख्वाब लिखे, ड्रीम लिखे, फिर हमने ये सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी कैसे होनी चाहिए, अच्छी सोच सोचनी है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी जो है अपनी थिंकिंग को जो है वो आपने पावरफुल बनाना है, अपनी थिंकिंग के ऊपर आपने काम करना है और डेली बेसिस के ऊपर आपने आपको फोकस करना है। उसके बाद हमने सोचा पॉजिटिविटी, हमने सीखा पॉजिटिविटी कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपने स्टे पॉजिटिव रहना है, लूज टॉक नहीं करनी किसी के साथ, अपने आप के इतना काम करना है कि आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकले। फिर आपने किसी भी नेगेटिव पीपल्स को नेगेटिव आंसर नहीं देना, उसको पॉजिटिविटी के साथ डील करना है, पॉजिटिव वे में आपको उसको डील करना है। ये आपकी प्रिपरेशन होगी। अब आगे वे ऑफ टॉकिंग, कि अब हमने गुफ्तगू का आगाज करना है, हमने बातचीत का आगाज करना है। काम कैसे करें, वे ऑफ टॉकिंग, गुफ्तगू का तरीकाकार क्या होना चाहिए, आपने बोलना चलना कैसे। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो आपके पूरी जिंदगी में काम आने वाली हैं। आप फैमिली में, घर में, जिधर मर्जी बैठेंगे, लोगों में बैठेंगे, ये सारी चीजें आपको वहीं काम आती हैं। ड्रीम लिस्ट आपके अपने ड्रीम है, मेरे तो नहीं है, कंपनी को तो नहीं है, आपने अपने लिए पूरे करने हैं, आपकी जात के लिए हैं, वो आप किसी भी जगह से पूरे कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी है, वो आपके लिए है, वो आपको पूरी जिंदगी काम देगी। थिंकिंग आपके लिए है, पूरी जिंदगी काम देगी। वे ऑफ टॉकिंग आपके लिए है, आपको पूरी जिंदगी काम देगी। और ये चीजों के ऊपर अगर आप अमल कर जाते हैं, अपने आप को रेडी कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। सर, ये आगाज होगा लीडर बनने का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वे ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग के तरीकाकार, आपको तरीका क्या होना चाहिए गुफ्तगू करने का। सबसे पहली चीज है एड्रेस बाय नेम। किसी भी बंदे को आपने बातचीत करनी, किसी भी इंसान से, उसको बाय नेम करें, बाय नेम करें। अगर कोई रिलेटिव है तो वो तो फिर आप रिश्ते से पुकारेंगे ना, मतलब आप अपने मामू को उसके नाम से तो नहीं बुला सकते, आप मामू कह के बुलाएंगे। आपके अंकल है तो उसको अंकल कह के तो नहीं, मतलब उसके नेम से तो नहीं, अंकल कह के बुलाएंगे, वो एक अलग चीज है, उसको रिश्ते से बुलाएंगे। लेकिन जो पर्सन अननोन है या आपके सेम एज में, उसको बाय नेम बुलाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं इधर अभी देख भी देता हूं, जैसे कि ये ऊपर नजर आ रहा है तौसीफ अहमद। अब मैंने ये लफ्ज यूज किया, अब जिस भाई का तौसीफ अहमद नाम है सबसे ऊपर मुझे शो हो रहा है, उसको बहुत अच्छा फील होगा कि मेरा नाम लिया गया है। उसके बाद है कि अरमान अवान, अब बहुत अच्छा लगा होगा उसको। सेम इसी तरीके से अली है, अरसलान है, फैसल है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, अब्दुल्ला है, मतलब अब मैं नाम लूंगा, अगले बंदे को बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरा नाम लिया गया। एड्रेस बाय नेम, अगले बंदे को जब आप नेम लेके पुकारेंगे, अगले बंदे को ये पता होता है कि इस बंदे के लिए, इस बंदे के दिल में मेरे लिए इज्जत है। उसको, हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसका नाम लिया जाए,
उसको उसके नाम से पुकारा जाए, बाय नेम, जो उसका रियल नेम है वो उस रियल नेम से पुकारे। कभी भी उसके जो है जो उसके नेम रखे गए होते हैं खासकर उन नेमों से नहीं, ओरिजिनल जो उसका रियल नेम है उस नेम से पुकारेंगे। आप देखेंगे कि उस पर्सन का कैसे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कैसे वो आपकी बात की तरफ फोकस होता है, कैसे वो आपकी बात को मतवज्जो होकर सुनेगा। जब आप उसको बाय नेम एड्रेस करेंगे, जब आप उसको बाय नेम बुलाएंगे तो उसका बहुत अच्छा असर जाता है। अगले बंदे के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव वाइब जाती है, पॉजिटिविटी जाती है। पॉजिटिव आपने रहने, अगले बंदे को उसके नेम से आपने पुकारना है, ठीक है। उसके बाद है टॉक विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बाद से बात करनी, क्योंकि आपको पता है जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं आप ठीक हैं, वो सिस्टम जुड़ा है, सिस्टम भी ठीक है, इंडस्ट्री भी ठीक है, इसकी पावर क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है, उसका नॉलेज भी पूरा आपके पास आ गया, आपने वो सारा कुछ सीख भी लिया। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? आपने जब भी किसी से बात करनी है, आपने ये सोच के जाना कि वो होगा डॉक्टर, वो होगा इंजीनियर, वो होगा टीचर, वो होगा अपने फील्ड का मास्टर, लेकिन मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूं भाई, मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूं, इंशाल्लाह मैं इसमें अगले बंदे को नहीं बोलने दूंगा। विद टॉकिंग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। आपने ये सोचना कि इस बंदे को कुछ नहीं पता, जो कुछ भी पता है मुझे पता है, ये सोच लानी इस इंडस्ट्री के हवाले से। और वाकई नहीं पता उस बंदे को इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं पता, आपको पता है। अगर वो बंदा नेगेटिव भी है तो आपको पता है कि लोग फेल क्यों होते हैं, आप उसको बताएंगे भाई आप गलत कंपनी में गए थे, आप गलत सिस्टम में जुड़ गए थे, आपको पता ही नहीं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग होती क्या है, उसको उसके हिसाब से जवाब देंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। टॉक विद कॉन्फिडेंस। जिस किसी से भी आपने बात करनी, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आप रिश्तेदारी में है, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। कॉन्फिडेंस से बात करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप जो है प्रॉपर एक सेटिस्फाइड फेस आपका होता है, प्रॉपर एक आपका सेटिस्फाइड फेस होता है, आपकी आंखों में आंखें डाल के हैंडशेक करके उसके अच्छे अल्फाजों में उससे आप बातचीत करते हैं विद कॉन्फिडेंस। आपकी लूज टॉक नहीं होती, आप जो है आपकी ओवर थिंकिंग नहीं चल रही होती, आप पूरे फोकस के साथ बात कर रहे थे। उसी बंदे को फोकस किया होता है जिस बंदे से आपकी बात चल रही होती है, जिस बंदे से आप मुखातब होते हैं आपका फोकस सिर्फ उसी बंदे का होता है, तो तब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। उसके बाद नॉट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट से नहीं आपने काम बात करनी, एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी। अगर आप एक्साइटेड होकर बात करेंगे अगला बंदा समझेगा ये बंदा पागल हो गया, मतलब मैं एकदम शुरू हो जाऊं तेज 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 बोलना, नहीं, एक्साइटमेंट के साथ नहीं, एक्साइटेड होकर नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी है। किसके साथ? कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी है, एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी। उसके बाद है कंफर्टेबल टॉक। बिल्कुल कंफर्टेबल टॉक करनी है आपने, बिल्कुल रिलैक्स होके, इजी होके कंफर्टेबल टॉक करने। चूंकि जो बंदा कंफर्टेबल टॉक नहीं कर सकता, मतलब ये कि उसको या तो जल्दी है, या वो उतना फोकस नहीं है, या उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल टॉक नहीं कर पा रहा। तो आपने कंफर्टेबल टॉक करनी है, कंफर्टेबल टॉक करनी है आप लोगों ने विद द अदर पर्सन। विद द अदर पर्सन या जो भी आपका कोई जिससे भी आपकी गुफ्तगू हो रही है, बिल्कुल कंफर्ट होके, बिल्कुल इजी होके, आसानी से आपने अपने आप को मेंटली तैयार करके रेडी करके आपने उससे बातचीत करनी है। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट। आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए उस पर्सन के साथ, जिस पर्सन से आपकी गुफ्तगू चल रही है, आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, जिससे अगले बंदे के ऊपर एक रोब भी जाता है, उस बंदे को पता चलता कि ये बंदा जो है, ये जो जिस पर्सन के सामने मैं बैठा हूं, वाकई में इसके पास कोई चीज है। जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं और अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो इससे बहुत अच्छी एक अगले बंदे को वाइब्स जाती हैं, उसको एक पॉजिटिविटी जाती है, उसके अंदर एक जाता है कि यार ये बंदा इस काबिल है, इसके अंदर काबिलियत है, आपकी काबिलियत झलकती है इस चीज से। आई कॉन्टैक्ट। बहुत से लोग अपनी आंखें नहीं मिला सकते, बात उधर कर रहे होते हैं, देख उधर रहे होते हैं, ये नहीं करना, अगले बंदे के साथ फोकस करके बात करें। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे इकट्ठे होकर बैठ जाना या आगे झुक के बैठ जाना, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, इजी होकर बैठना है, रिलैक्स होकर बैठना है। अगले बंदे के सामने आपने अपने आप को लूज या नीचे अपने अगले बंदे को आपको नहीं फील होने देना। उसको बॉडी लैंग्वेज से भी ये फील करवाना है कि आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आप एक्साइटेड नहीं है, आप कंफर्टेबल भी हैं, आप आई कांटेक्ट भी रखते हैं, आपके पास नॉलेज भी है, जो आप बात कर रहे हैं उस बात के ऊपर आप पक्के हैं और वो बात गलत नहीं है, उसके ऊपर आप सेटिस्फाइड हैं, ये सिस्टम अच्छा है, ये पोटेंशियल अच्छा है, हर चीज बेहतरीन है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपका जवाब देती है। तो हाथ हिला के जिस तरीके से भी आप बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्माइली फेस, हमेशा स्माइली फेस रखना है, अंदर से जो आपकी स्माइल आनी चाहिए, अंदर से स्माइल। ये नहीं कि जैसे कि कंपनी में मैं था, वहां पे पता क्या करते थे, जिसका स्माइली फेस नहीं बनता था ना, उसके मुंह में बाल पॉइंट रख देते थे। वो कहते थे वो जैसे मतलब साइडों से निकली होती है ना, वो कहते थे ये रोज आधा घंटा इसको प्रैक्टिस करो, आधा घंटा मुंह में रख के रखो।
आधा घंटा मुंह में रख रहे डेली, वो क्या जी मुंह पीछे खिंच जाएगा, अगले बंदे को लगेगा ये स्माइल कर रहा है। तो ऐसा मुंह नहीं बनाना आप लोगों ने, वो जो स्माइल है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। क्या जी आपकी स्माइल वो आपके अंदर से निकलनी चाहिए। जब आप अंदर से स्माइल तब निकलती जब आप खुद से मुतमईन होते हैं। आपको खुद से मुतमईन होना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपकी, आपको मेंटली प्रिपरेशन होगी, मेंटली तौर पर बिल्कुल रेडी होंगे, आपकी अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही होंगी, फिर आपका स्माइली फेस ऑटोमेटिक बन जाएगा। स्माइल के साथ अगले बंदे से आपने कहा हल्की सी स्माइल, हंसना नहीं है मुस्कुराना है, हंसना नहीं है मुस्कुराना है, बिल्कुल स्माइल करनी है, हल्की सी स्माइली फेस रखना है, ज्यादा ऊंचा ऊंचा हंसना नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं थी, स्माइली फेस रख के अगले बंदे के साथ आपने बात करनी है। उसके बाद फिर वही बात आ जाती है बी पॉजिटिव एंड थिंकिंग, पॉजिटिव रह के और अच्छी थिंकिंग के साथ, अच्छी वाइब्स के साथ, अच्छी सोच रख के, लालच रख के नहीं काम करना, लालच वाली सोच नहीं रखनी। ये नहीं सोचना कि ये बंदा जुड़ेगा मुझे पैसे आ जाएंगे, नहीं, ये सोचना कि यार ये बंदा जुड़ गया तो इसका काम हो जाएगा, हो सकता है कि इस ये कामयाब हो जाए, इसका जिंदगी संवर जाए, या अगर इसके पास ऑलरेडी इसके पैसे वगैरह है, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से यार कितने लोगों का रोजगार लग जाए, इसकी वजह से कितने घरों को चूल्हा जल जाए, कितने लोग जो है वो जीरो से हीरो बन सकते हैं, जीरो से मिलीनियर बन सकते हैं, वो जीरो टू अच्छे लेवल पे आ सकते हैं, अपने ब्रांड के ओनर बन सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होल्डर बन सकते हैं। कितने लोग जीरो से उठ के, गुर्बत की लकीर से नीचे से उठ के एक अच्छे लेवल पर आ सकते हैं। पॉजिटिविटी के साथ आपने, अच्छी सोच के साथ आपने अगले बंदे से बात करनी है। जब आप बोलते हैं आपके अल्फाजों में सर एक पावर होती है, आपके अल्फाजों में एक पावर होती है जो कि असर रखती है, और वो असर जो है बहुत गहरा रखती है। मैं एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। जैसे कि आप किसी को कह दें गधा, कितना बुरा लगता है अगले बंदे को। किसी को अगर बोल दें कोई जानवर का नाम गधा कह दे तो वो कहे कितना बुरा फील करता है, मुझे गधा बोल दिया, हालांकि वो जानवर का नेम है। उसको गधा क्यों लगा कि आपके अंदर से जब आपने गधा बोला तो आपके अंदर से एक नेगेटिव वेव्स निकली, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकली जो कि अगले बंदे की ईगो को जाकर टच करती है, जिस वजह से अगला बंदा गुस्सा करता है। उसकी ईगो टच होती है, वो गुस्सा आ जाता है उस बंदे को। ठीक है, वो गुस्सा क्यों आता है? आपके अंदर से वो निकल के गया है। अच्छा, एक वो दूसरा बंदा बैठा है या उसी को आप बोल देते हैं शेर है तू, वो क्या होता है? वो फख्र महसूस करता है यार मुझे शेर बोला, उसको अच्छा लगता है, हालांकि वो भी जानवर है वो भी जानवर। आपने दोनों सूरत में अगले बंदे को जानवर ही बोला है, गधा बोला या शेर बोला, आपने अगले बंदे को जानवर ही बोला है। लेकिन फर्क कहां पे आ गया? आपने जब गधा बोला आपके अंदर से नेगेटिव वेव्स निकली, उस बंदे को बुरा लगा। जब आपने उसको शेर बोला तो आपके अंदर से पॉजिटिव वेव्स निकली, आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकली जो कि अगले बंदे को जाकर टच हुई, उसको अच्छा लगा यार इस बंदे ने मुझे मेरे बारे में एक अच्छा लफ्ज बोला है, मेरे बारे में उसने अच्छा सोचा है। हालांकि दोनों सूरत में आपने जानवर ही बोला है। फर्क कहां पे आ गया? पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी में आ गया, आपकी सोच में आ गया, आपकी थिंकिंग में आ गया। तो हमेशा पॉजिटिव रह के थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचते हुए पॉजिटिव रह के आपने स्माइली फेस के साथ, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, आई कांटेक्ट रख के अगले बंदे से कंफर्टेबल टॉक करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ, बाय नेम अगले बंदे को बाय नेम बुलाना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि वे ऑफ टॉकिंग क्या है। काम करने से पहले ये चीजें सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। क्या सीखा आज हमने? सबसे पहले हमने अपने ड्रीम सेट किए, गोल सेट किए, हमने करना क्या जिंदगी में। उसके बाद हमने जो थिंकिंग के बारे में सुना, सोचा, देखा, सीखा कि थिंकिंग क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है, और उसके बाद हमने क्या करना है। उसके बाद पॉजिटिविटी, इसके बारे में सीखा, समझा, सुना, और इस पॉजिटिविटी के साथ हमने काम करना है। उसके बाद आ गया वे ऑफ टॉकिंग, हमारा बात करने का, गुफ्तगू करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिजिकल भी कर सकते हैं, इसको आप जिस तरीके से चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी पर्सन आपके सिस्टम का हिस्सा बनता है उसको ये चीजें सिखाई जानी चाहिए, और ये चीजें आप लोगों को 12 दिन की ट्रेनिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही हैं। और आज का सेशन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, आज आपकी प्रिपरेशन होगी, आज आपकी तैयारी होगी। कल से इंशाल्लाह आपको इससे अगला स्टेप सिखाया जाएगा, आपको इससे अगली चीजें सिखाई जाएंगी, और आज आपने इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना है, प्रॉपर आप लोगों ने होमवर्क करना है। ट्रेनिंग लेके छोड़ नहीं देना होता, आप उसके ऊपर तैयारी किया करें। यार आज मैंने ये सीखा है, इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, इसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूं, ये चीजें मैं अपने अंदर कैसे, अपना होमवर्क किया करें। सर होमवर्क के बगैर बिजनेस नहीं होता, अपनी तैयारी के बगैर बिजनेस नहीं होता, तैयारी के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दुराने सेशन अगर कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो अमल जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही वो वाहिद चीज है जिससे आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप अमल नहीं करें तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बेशक 1 साल बैठ के सीखते रहे, 1000 साल बैठ के सीखते रहे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सीखना है, उसको प्लान करना है,
प्लानिंग के बाद आपने इसको तो एग्जीक्यूशन करनी है, एग्जीक्यूशन से पहले आपकी तैयारी होती है। सो तैयारी करें, इसके ऊपर काम करें, अमल करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।